नमस्कार दोस्तों, देखिए वेज एग्रीमेंट लेके एक नया डेवलपमेंट हुआ है। बीएसएनएल बोर्ड ने ये जो वेज एग्रीमेंट है इसका जितना भी संबंधित दस्तावेज है सभी बीएसएनएल बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। तो ये बात हुआ कि एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग द वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज। 12 तारीख को 12/2/2026 को कॉमरेड अनिमेश मित्र जो कि जनरल सेक्रेटरी है बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का, उन्होंने बात किया श्री राजीव कौशिक जो कि पीजीएम एसर है, जो कि ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किए हैं कि बीएसएनएल बोर्ड ने अप्रूव किया है वेज एग्रीमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियंस। तो वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट जो पहले हुआ था अक्टूबर महीने में आपका साइन, उसके बाद क्या हुआ, जो रेमुनरेशन कमिटी, उसके बाद मैनेजमेंट कमिटी, उसके बाद बीएसएनएल बोर्ड, ये तीनों ने इसको अप्रूव किया। दिस मार्क ए पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स आवर लॉन्ग एंड डिटरमाइंड स्ट्रगल। जितना भी यहाँ पे स्ट्रगल किया गया है, जितना भी फाइट किया गया है इसके लिए, हाउएवर इट इज़ नॉट ए फाइनल स्टेज। तो ये फाइनल नहीं है, इसके बाद ही वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट लागू हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेज क्या है कि इसके बाद डॉट से अप्रूवल लगेगा और गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बोले तो यहाँ पे जो कैबिनेट है, ठीक है, वो कैबिनेट से लगेगा अप्रूवल, जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को वेव ऑफ किया जाएगा। ओनली आफ्टर देयर कॉन्करेंस, ये दोनों को, डॉट को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को और गवर्नमेंट को एग्री करना है, विल द एग्रीमेंट बी फाइनली इम्प्लीमेंटेड। ओनली आफ्टर कॉन्करेंस, दोनों को एग्री करने के बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा। Now we need to intensify our effort and continue our united struggle to ensure the approval early by the government। तो अब हम सबको एकजुट होके ये चीज़ करना पड़ेगा, एक साथ मिलके स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट इसको अप्रूव करने के लिए मजबूर हो जाए। तो देखिए ये बात तभी आया जब 12 तारीख को जो स्ट्राइक बुलाया गया, वो स्ट्राइक बुलाने के बाद ही आपका ये चीज़ आ गया। और देखिए 13 तारीख को आपका ये हो गया, और 12 तारीख को जो मीटिंग है वो मीटिंग में ये डिसीजन हो गया इसको अप्रूव करने के लिए। तो स्ट्राइक से कुछ नहीं मिलता है ये भी नहीं है, स्ट्राइक से बहुत सारे चीज़ मिलता है जो एक वर्कर्स के लिए जरूरी होता है। तो नाउ देखिए आवर यूनाइटेड एंड डिटरमाइंड सस्टेन प्रेशर, ये जो प्रेशर जो क्रिएट करना है अलोंग विथ सिक्योर जस्टिस फॉर बीएसएनएल एम्प्लॉय। तो बीएसएनएल एम्प्लॉइज को भी न्याय मिलने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां कैसे बना, कैसे आपका जो 12 तारीख को जो आपका जो स्ट्राइक था, उस स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन कैसा था, उसका भी फोटो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कैसे ये जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक के साथ कितना चेंज होता है परिस्थितियाँ। द मैटर इज डिस्कस इन डिटेल इन द अपकमिंग आयोग मीटिंग। तो ये बात को भी आयोग मीटिंग में उठाया जाएगा और फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड। इसके बाद डॉट से और जो मिनिस्ट्री से जो अप्रूवल का बातें हैं, ये अप्रूवल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आयोग प्लेटफॉर्म में इस चीज़ को उठाया जाएगा। तो आयु प्लेटफॉर्म का मीटिंग अपकमिंग वीक्स में ही शेड्यूल है। तो उस मीटिंग में ये बात उठाया जाएगा और इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद डॉट अगर
इसको अप्रूव कर देता है, कैबिनेट अगर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को वेव अप कर देता है, तो फिर ये जो फाइल है, ये फाइल फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट के पास आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यूनियन के साथ एक जस्ट मीटिंग होगा, फॉर्मल मीटिंग होगा, और जो दो यूनियन है जनरल सेक्रेटरीज बैठेंगे मैनेजमेंट के साथ और एक तो अभी दोस्तों देखिए, ये जो चीज डॉट के पास जाएगा, डॉट के पास जाने के बाद ये जाएगा आपका कैबिनेट के पास, ठीक है। तो कैबिनेट के पास जाएगा, जो मिनिस्ट्री के पास जाएगा, तो ये चीज जाने के बाद ही यहाँ से अफोर्डेबिलिटी जो क्लॉज है, ये अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आपका रिमूवेबल होगा, और रिमूवेबल होने के बाद आपका ये चीज़ फिर वापस आएगा। तो देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ये चीज़ शायद 31 जो मार्च है उसके अंदर इसका कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकल सकता है 2026 में। तो आशा करते हैं कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपका होने वाला है। तो देख सकते हैं तो इसमें कैसे क्या होने वाला है, आगे वाले दिन में इसका अपडेट देंगे, और हम लोग के साथ बने रहिए। अपडेट के लिए नमस्कार।